भैया मैं जाने दो, भैया नहीं ना मैं जाने दो। कल महाकुंभ में भगदड़ की वजह से भाई 80 लोगों की मौत हुई है। उस समय पे मैं वहीं पे था और मैं मेरी चाची खो गई, वो मिल नहीं रही है। मैं अंदर देख के आ रही हूँ 5-6 लोग मरे हुए पड़े थे। लास्ट मामा गए कि नहीं, हम लोग गए कि नहीं। ये चीख पुकार महाकुंभ में मची। उत्तर प्रदेश के कुंभ मेले में पहुंचने वाले जो भी व्यक्ति थे जो पाप को धोने के लिए वहां गए थे, उनमें से कई व्यक्ति पाप को धोते धोते खुद व खुद ईश्वर को प्यारे हो गए। साथियों, उस कुंभ में अमृत स्नान के वक्त भीड़ के कारण वहां लमसम 80 व्यक्तियों की जान जा चुकी है। जाने दो। कुंभ मेले में पाप धोना या संगम स्नान कर या गंगा स्नान कर या अमृत स्नान कर अपने शरीर के पापों को धोना, ये कहां तक सही है? यदि आप जीवित हैं, यदि आपके कर्म सही है, यदि आप कर्म सही करते हैं, तो फिर आप तो पापी नहीं हैं। उस गंगा स्नान में पहुंचने वाले व्यक्ति सब के सब पापी हैं साथियों, जिसे लगता है हम कुछ ना कुछ पाप किए हैं, जिसके कारण से हम यदि कुंभ में स्नान कर लेते हैं, अमृत स्नान कर लेते हैं, तो जिसके कारण हमारी पाप धुल जाएगी। आज वे व्यक्ति पाप को धोते धोते ईश्वर को प्यारे हो गए। इस बात को कोई भी गोदी मीडिया दिखाने वाली नहीं है साथियों। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले में आयोजन, जो भी अमृत स्नान का आयोजन किया गया था, उसमें लगभग 80 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। इस मौत का मुख्य वजह यह भी हो सकता है क्योंकि उस महाकुंभ में वीआईपी दर्शन, वीआईपी स्नान का आयोजन किया गया था, जिसके कारण से भीड़ तितर बितर हो गई होगी साथियों। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान उपाध्याय, जय हिंद, जय मूल्यवासी। कबीरदास जी सच ही कहे हैं कि मलमल धोए शरीर धोए ना मन का मैल, नहाए गंगा गोमती रहे बैल का बैल। जो व्यक्ति गंगा में जाकर मलमल कर अपना शरीर धोता है, क्या उनके पाप धुल जाते हैं? पाप तो साथियों मन से होता है, हृदय से होता है, अंतरात्मा से होता है। तो फिर पाप कैसे धुआ जा रहा है? आप जो शरीर को मलमल कर धो रहे हैं, आपका शरीर साफ हो रहा है, ना कि आपका मन का मैल साफ हो रहा है। इसलिए कबीरदास जी कहे हैं, गंगा नहाने वाले व्यक्ति जो है हमेशा बैल के बैल ही रह जाते हैं। गंगा नहाने से आप अपने शरीर को साफ कर सकते हैं, मन का पाप, मन का भ्रम, मन का वहम आप नहीं धो सकते हैं। तो आज जो भी व्यक्ति कुंभ जाने के लिए सोच रहे हैं, आप एक बार अवश्य यह वीडियो देख लीजिएगा। कुंभ की स्थिति क्या है? कुंभ में पैर रखने का जगह नहीं है। अब बताइए, इतनी तीतर बीतर भीड़ है और इतनी भयानक भीड़ है, इस भीड़ में किस प्रकार से लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हमें जाने दीजिए, हमें स्नान नहीं करनी है। भैया मैं जाने दो, भैया नहीं ना मैं जाने दो। यदि आपको जान प्यारी है तो कुंभ को साथियों आपको छोड़ना पड़ेगा। यदि आप भी पाप धोना चाहते हैं, पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप कुंभ जा सकते हैं और अपने सारी पाप कुंभ में ही छोड़कर आप भी ईश्वर को प्यारे हो सकते हैं। साथियों, इस प्रकार की जो घटना हुई है, इस प्रकार की घटना कोई नई नहीं है। इस देश में इस प्रकार की घटनाएं होती हुई रहती है साथियों। घटना होने का मुख्य वजह यह है कि इस देश के जो भी सरकार है, वे मनुवादी सरकार है। इस देश की सरकार सोचती है इस देश के जो भी व्यक्ति है, सभी को धर्म में उलझाकर इसी तरह से मौत का घाट उतार दे, क्योंकि वे धार्मिक मुद्दों पे बहुत बल देते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था पर किसी प्रकार की बल नहीं देते हैं। धार्मिक मुद्दे पे साथियों बल देने का वजह है इस देश के लोग शिक्षा से वंचित हो जाए। अब देखिए, इस महाकुंभ में मरने वालों की कमी नहीं है, 80+ व्यक्ति मर चुके हैं। कल महाकुंभ में भगदड़ की वजह से भाई 80 लोगों की मौत हुई है। उस समय पे मैं वहीं पे था और मैंने अपनी आंखों से देखा है सारा नजारा जो मेरे। चीख पुकार महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद की है। सरकार ने हादसे के 17 घंटे बाद 30 मौतों की बात मानी। डीआईजी, जिसमें साथियों किसी के चाचा, किसी के मम्मी, किसी के फुआ, किसी के भाई, किसी के बहन, किसी के बेटे, किसी के दामाद लापता हो चुके हैं। मेरी चाची खो गई, वो मिल नहीं रही है।
मैं अंदर देख के आ रही हूँ 5-6 लोग मरे हुए पड़े थे। लास्ट बच्चा को गया और कितना बड़ा घरवाली को गई 14 साल का। 14 साल का बच्चा, घर वाली हाँ, दोनों नहीं मिल रहे, दामाद नहीं मिल रहे और दामाद का लड़का नहीं मिल रहा 12 साल। कहाँ पर थे सारे? जो मिल नहीं रहे हैं। किसी के मोबाइल खो गए हैं, किसी के माता खो गई है, किसी के भाई खो गए हैं, किसी के बहन खो गए हैं। साथी, चंद्रशेखर रावण के द्वारा दी गई बयानों पे किस प्रकार से इस देश की गोदी मीडिया ट्रोल करने लग गई थी। उनके अंदर जाने वाले लोग पाप करने वाले होते क्या? नहीं, मैंने कहा कि जिन्होंने पाप किए, मैं यहाँ जहाँ रहता हूँ उससे 50-60 किलोमीटर पर हरिद्वार, और हम बचपन से ये सुनते आए हिंदू धर्म के धार्मिक गुरुओं से कि गंगा जी में जाके अपने पाप धो और पापों से मुक्ति ले लो। ना मैंने पाप किए, मैं तो अपने हक वंचित समाज को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसको रोकने के लिए काम कर रहा हूँ। और इस देश के जो भी मनवाद विचारधारा के व्यक्ति हैं, जो मनवादी विचारधारा को मानते हैं, जो उनकी राहों पे चलते हैं, वे भी चंद्रशेखर रावण को तरह तरह की बातें कहने लगे थे। साथियों, आज उसका परिणाम आप खुद देख सकते हैं। इस महाकुंभ में पहुंचे सभी वायरल बाबा आज कहां छुपे पड़े हुए हैं। कहा जाता है कि इस कुंभ में सभी शक्तिशाली बाबा आए हुए हैं, तो उसे यह पता नहीं था कि आखिरकार इस मेले में किस प्रकार से भगदड़ होगी। किसी को तो पता होनी चाहिए थी। कहां गए थे बागेश्वर वाले बाबा? यहां तक कि इस देश के जो गृह मंत्री अमित शाह जी है, वे भी अमृत स्नान करने के लिए प्रयाग कुंभ में आए थे, और होने के बाद फिर देख लीजिए क्या स्थिति है। इस देश की सरकार को शिक्षा व्यवस्था पर, स्वास्थ्य व्यवस्था पर बल देनी चाहिए, ना कि किसी धार्मिक मुद्दे पर बल देनी चाहिए। जो धार्मिक विषय है या जो भी धार्मिक जगह है, उसका दर्शन करना किसी भी व्यक्ति का अपना प्राथमिकता होता है, ना कि सरकार उसे फ्री मुहैया कराए। यदि फ्री ही देना है तो आप शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य पर बल दीजिए, आप उससे मजबूत कीजिए, ना कि किसी प्रकार के धार्मिक मुद्दे को आप उठाकर चल दीजिए। मैं इस घटना की निंदा करता हूं। इस प्रकार की घटना इस देश में नहीं होनी चाहिए। हमें तो आश्चर्य इस बात की लगती है कि इस देश के पढ़े लिखे युवा, इस देश के पढ़े लिखे युवती, इस देश के पढ़े लिखे जो व्यक्ति हैं, आखिरकार वे इस प्रकार की पाखंडवाद पे किस प्रकार से विश्वास कर लेता है। क्या उसके अंदर सोचने की थोड़ा सा भी शक्ति नहीं है? क्या उसके अंदर की जो इच्छा शक्ति है पूरी तरह से खोखली हो चुकी है? क्या उसकी दिमाग पूरी तरह से विचलित हो गई है, जो इतनी पाखंडतापूर्ण बातें अपने मन में बैठाकर पाप धोने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए चले जाते हैं? यदि आपके पास सोचने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, आप फिर किस प्रकार की पढ़ाई की है? आपका मैट्रिक, इंटर, बीए या किसी प्रकार से आप जो ग्रेजुएशन किए हैं, कहां चल गया? आपकी सोच कहां चल गई है? यदि आपको इसी प्रकार की अंधविश्वास, पाखंडवाद को यदि बढ़ावा देना है, फिर आप शिक्षा क्यों ग्रहण करते हैं? खैर, आपकी मान्यता है, आप जिस प्रकार से मानिए, लेकिन सोचिए आप किस प्रकार से इस देश को अंधविश्वास की ओर लेकर जा रहे हैं, पाखंडवाद की ओर लेते हुए साथियों आप जा रहे हैं। यदि आप ही के तरह के लोग पढ़ लिख कर इस देश को पाखंडवाद की ओर ले जाए, तो वे अपने बच्चों को किस प्रकार से आगे का भविष्य दिखाएगा? कुंभ में स्नान करना, अपने पापों को धोना और धोते हुए अपने आप को ईश्वर को प्यारे हो जाना, क्या आप यही शिक्षा ग्रहण किए हैं? आपके अंदर सोचने की जो इच्छा है मात्र इतनी सी है कि आप पाप धोने के लिए कुंभ जाते हैं, तो जाइए, आप भी ईश्वर को प्यारे हो जाइए। आपके घर वाले इंतजार करते रहेंगे कि हमारे घर के सदस्य कुंभ गए हैं, पाप धोने के लिए, तीर्थ स्थल गए हैं घूमने के लिए, लेकिन जब उसके कानों तक ये खबर आएगी कि आपके घर के सदस्य अब नहीं रहे, तो बताइए उसके ऊपर क्या बीतेगी। इस प्रकार की
मनुवाद, ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद विचारधारा को आप बढ़ावा मत दीजिए। आपके पास बहुत पैसा है, अत्यधिक पैसे हो गए ये, तो आप अपने बच्चे को शिक्षित कीजिए, उसे पढ़ाइए, अच्छे अच्छे कॉलेजों में पढ़ाइए, ना कि बच्चों को लेकर आप गुम चले जाइए। उस भीड़ में आपके बच्चे भी खो जाएंगे, आप भी खो जाइएगा और आपके परिवार रोते बिलखते रह जाएंगे। साथियों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? यदि इस वीडियो से आपको किसी प्रकार की परेशानी हुई है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, उबधाय, जय हिंद, जय मिलवासी।